गुड मॉर्निंग दोस्तों। दीपक की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। और मैं सभी लोगों का धन्यवाद अदा करता हूं कि काफ़ी लोगों ने वीडियो को देखा, लास्ट वीडियो को, और उसको सब्सक्राइब भी किया। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को एक बार फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि सबसे पहले वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने से मेरे नेक्स्ट वीडियो जब भी आएगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप सारे वीडियो देख पाएंगे। क्योंकि ये पूरी सीरीज़ में हम हमारे रोज़ बरोज़ की ज़िंदगी में जो छोटे छोटे प्रॉब्लम हैं उसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं और उसके सॉल्यूशन पे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो उसको आगे अपने ग्रुप में शेयर करना ना भूलें। लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि आप जो कमेंट करके मुझे फीडबैक देंगे उसी पे फीडबैक के बेस पे मैं वीडियो बनाऊंगा। तो शुरू करते हैं। लास्ट हमारा जो टॉपिक था कि हमको पैसे कमाना, बचाना, खर्च करना, ग्रो करना, इन्वेस्ट करना, ये सारी जिम्मेदारी हमारी है। तो आज के वीडियो में हम दो चीज़ें देखेंगे कि पैसे को ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग कैसे करना है और पैसे को खर्च कैसे करना है। ये दो चीज़ों पे आज हम बात करने वाले हैं। तो देखो कि आज आपकी जो भी इनकम है, इनकम बढ़ानी कैसे है उसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे, बट आज जो भी इनकम आपकी है उस इनकम में से ही आपको ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग कैसे करना है, और बाद में सेविंग करने के बाद उसको कैसे इन्वेस्ट करना है वो हम सेकंड वीडियो में देखेंगे, इसके बाद के वीडियो में। बट आज हम बात करेंगे कि कैसे सेविंग ज़्यादा से ज़्यादा करना है और खर्च कैसे अपना कंट्रोल में रखना है। तो शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपकी इनकम का जो भी सोर्स हो, आप बिजनेस कर रहे हो, आप नौकरी कर रहे हो, आप नौकरी कर रहे हो तो सैलरी आपका इनकम है, बिजनेस है तो आपका जो मंथली टर्नओवर है वो आपका इनकम है, आपका जो नेट प्रॉफिट है वो आपका एक इनकम है। तो जो भी आपका मेन इनकम है, ठीक है, जैसे ही आपकी सैलरी आती है तो आप लोगों को पैसे देना शुरू कर देते हैं। जैसे कि आप रेंट पे करते हैं, जैसे कि आप ग्रोसरी लेने जाते हैं तो किराना की जो दुकान वाला है उसको पैसे दे देते हैं, दूध वाले को पैसे दे देते हैं, सब्जी के पैसे दे देते हैं, आपके घर पे अगर काम करने वाली मेड आती है तो उसको पैसे दे देते हैं। तो जैसे ही सैलरी आती है आप लोगों को पैसे दे देते हैं, बट कभी आप अपने आप को पैसे नहीं देते। इफेक्ट है दोस्तों, क्योंकि हम पूरे महीना काम हम करते हैं और हम अपने आप को पैसा सबसे लास्ट में देते हैं, इसलिए हमारा सेविंग कम होता है। जबकि सेविंग वो है कि जो हम हमारे लिए रखते हैं, क्योंकि ये जो ग्रोसरी वाला है, जो रेंट वाले है, जो दूध वाला है, जो सब्जी वाला है, जो मेड आपके घर पे काम करने वाली, वो तब तक आपको सर्विस देगी जब तक आप उनको पैसे दोगे। जब तक, और आप उनको पैसे तब तक दे पाओगे जब तक आप काम कर पा रहे हो। जब आप बूढ़े हो जाओगे और काम नहीं कर पाओगे, और जिस दिन आपके पास पैसा नहीं होगा, एक कोई आपको कोई सामान नहीं देने वाला है, तो उस टाइम पे आपको एक ही आदमी हेल्प करेगा, वो आप खुद हो। तो आप खुद अपने आप को इतना सक्षम बना लो कि आप जब काम नहीं कर पा रहे हो तब भी आप अपनी ज़रूरियातों को बहुत आसानी से पूरा कर सको। और इसीलिए आज सेविंग करना बहुत ज़रूरी है। तो आपकी सैलरी जब भी आती है, आपका इनकम जब भी आता है, तो आप सबसे पहला पेमेंट किसको करोगे? तो खुद को करोगे, ठीक है। और जो अब हम अपने आप को पेमेंट करते हैं उसको सेविंग बोलते हैं, ठीक है। तो आपको सबसे पहले मिनिमम 10% से शुरू करना है। 10 to 15% आपको इमीडिएटली, मान लो आपकी सैलरी 20,000 है तो उसका 10% 2,000 होता है, 15% करोगे तो 3,000 होता है। वो आपको सबसे पहले अपने लिए अलग कर देना है। उसके बाद जो भी पैसा बचता है 85%, उस पैसे से आपको आपके खर्चे मैनेज करने हैं, ठीक है। और वो जो 15% का सेविंग है वो ऑटोमेटिक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप अपने सेविंग अकाउंट में रखोगे और मान लो ज़रूरत पड़े तो तुरंत वापस भी ले सकते, ऐसा नहीं। ऑटोमेटिक वो एक दूसरे अकाउंट में चला जाना चाहिए जहाँ से वो वापस नहीं आ पाए, ठीक है, जब तक वो आपका इन्वेस्टमेंट का गोल पूरा नहीं होता है, ठीक है। तो आज मैं आपको सिर्फ सेविंग के लिए बात कर रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ कि सबसे पहले 15% को बाजू में रख लीजिए, ठीक है। और बाकी के 85% में से आपको घर चलाना है। अब ये तो आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड पहले 15% सेविंग हो गया।
इसको आप धीरे धीरे अपने खर्चे मैनेज करके 20%, 25%, 30% तक भी ले जा सकते हो। मैं आपको बता रहा हूँ कि आपकी सेविंग को आप 50% तक भी ले जा सकते हो। ठीक है, तो टोटल इनकम का 50% तक भी आप सेविंग कर सकते हो, अगर आप बाकी के 50% से आपके खर्चे मैनेज करना आपको आ गया तो। ठीक है, तो सबसे पहले 15%, 15% आपने सेविंग कर लिया। अब आपकी जो भी छोटी छोटी इनकम है, जैसे कि मान लो आपका इनकम टैक्स का रिफंड आ गया, वो भी आपका सीधा सेविंग में जाना चाहिए। जैसे आपको जिस सेविंग अकाउंट में आपके पैसे रहते हैं वहाँ पे क्वार्टरली हर 3 महीने पे बैंक आपको इंटरेस्ट वापस देती है, ठीक है ना, वो इंटरेस्ट भी आपका सेविंग में जाना चाहिए। आप आपके घर में से कोई पुरानी चीज़ें बेच देते हो, जैसे कि रद्दी पेपर है, कोई पुराना फर्नीचर है, या कुछ भी पुराना इलेक्ट्रॉनिक सामान है, कुछ भी आप पुरानी चीज़ें बेचते हो, इसका जो भी पैसा आता है वो भी आपका सेविंग में जाना चाहिए। आपको आपके परफॉर्मेंस से कोई इंसेंटिव मिल जाता है, कोई कैश रिवॉर्ड मिल जाता है, वो भी आपका सेविंग में जाना चाहिए। आप कोई चीज़ लेते हो उसका आपको कैशबैक मिलता है, वो भी आपका सेविंग में जाना चाहिए। ठीक है, तो आपने कोई अपनी दुकान या घर किराए पे दिया है और उसका जो रेंट आता है वो आपका एक पैसिव इनकम है, वो भी आपका सेविंग में जाना चाहिए। तो एक तो आपके मेन इनकम में से 15% और बाकी के ऐसे जो छोटी छोटी इनकमें हैं वो सारी आपकी सेविंग में जानी चाहिए, तब जाके आपका एक सेविंग का प्रोपोर्शन एक बहुत अच्छा अमाउंट बन जाएगा। ठीक है, और वो सेविंग हर महीने इकट्ठा होके कंपाउंड इफेक्ट होके एक बहुत बड़ा अमाउंट आपके लिए बन जाएगा, जो आप जब बूढ़े होंगे, जब आपका शरीर आपका काम नहीं कर पाएगा, तब वो बचाया हुआ पैसा आपके लिए काम करेगा और आपकी ज़रूरतें पूरी करेगा। तो इस तरह से सबसे पहला, जब भी आपके पास पैसा आता है तो सबसे पहला आप अपने आप को पे करोगे, ये आप आज से अपने आप से कमिटमेंट करो, और वो होना चाहिए मिनिमम 15%, 10 to 15%, बट मेरा सजेशन है कि 15% से शुरू करिए। और उसके बाद जो भी एडिशनल इनकम छोटी छोटी आपके पास आती है, जो आपने कभी आपके मेन इनकम सोर्स से नहीं आ रही है बट साइड इनकम से आ रही है, जैसे रेंट हो गया, जैसे मैंने आपको सारी चीज़ें गिना दी, वो जितना भी पैसा आ रहा है वो भी आपका सेविंग में जाना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका सेविंग के लिए एक सिंपल फॉर्मूला मैंने आपको दे दिया है। ठीक है, अभी मैं आपको दूसरा पार्ट समझा रहा हूँ कि जो बाकी बचे 85% है उसको आपको कैसे खर्च करना है, और उसमें से भी आप अच्छे खर्चे मैनेज करके आपके सेविंग के परसेंटेज को बढ़ा सकते हो। तो देखो दोस्तों, आपने ये काफ़ी लोगों के मुंह से सुना होगा, जब आपके दोस्तों के साथ आप मिल रहे हो, पुरानों लोगों से आप जब मिल रहे हो, तो आपने सुना होगा कि लोग क्या कह रहे थे कि यार पहले आज से 15-20 साल पहले मेरी सैलरी 5,000 रुपया थी, तभी मेरा मंथ एंड में प्रॉब्लम हो रहा था। आज मेरी सैलरी 50,000 हो गई है तो भी मंथ एंड में प्रॉब्लम हो रहा है, और आगे जाके आपकी सैलरी मान लो 2 लाख भी हो जाएगी तो भी आपको मंथ एंड में प्रॉब्लम होगा। ऐसा क्यों होता है? इसका एक सिंपल वजह है दोस्तों, कि जब आपकी 5,000 की सैलरी थी और आप जो लाइफस्टाइल जी रहे थे, अगर आपने आपकी लाइफस्टाइल को वही रखा होता और आपकी सैलरी आज 50,000 हो गई होती, तो आप बहुत अच्छा सेविंग कर पाते। बट आपने क्या किया, क्या गलती करते हैं हम लोग, कि जैसे जैसे हमारी सैलरी इनकम बढ़ती जाती है, ऐसे ऐसे हम हमारी लाइफस्टाइल चेंज करते जाते हैं, और वो लाइफस्टाइल हमारी ज़रूरतों के हिसाब से नहीं चेंज होती, हमारी इच्छाएं पूरी करने के हिसाब से चेंज होती है। और इसीलिए हमारा जितना भी एडिशनल इनकम बढ़ता है वो हमारी इच्छाएं पूरी करने में खर्च हो जाता है, और एंड ऑफ द डे हमारा सेविंग सेम रहता है, जो आपका 5,000 में था वही 50,000 में है। तो दोस्तों, जब तक आप एक फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं अचीव कर लेते, जब तक आपके पास एक अच्छा सेविंग नहीं हो जाता जो आपकी ज़रूरियातें आगे जाके पूरी कर सके, जब आप काम नहीं कर पा रहे हो तब भी, तब तक आपको आपकी इच्छाओं को प्रायोरिटी नहीं देना है, ज़रूरियातों को प्रायोरिटी देना है, और सिर्फ ज़रूरियातें पूरी करना है। आपकी इच्छाएं कैसे पूरी करनी है वो मैं आपको इन्वेस्टमेंट का जो वीडियो बनाऊंगा उसमें बताऊंगा, कि आपकी इच्छाएं आपकी फर्स्ट इनकम में से नहीं पूरी होनी चाहिए, आपकी इच्छाएं आपका इन्वेस्टमेंट का जो रिटर्न आता है उससे पूरी होनी चाहिए। ठीक है, तो खर्चे कैसे करने हैं?
खर्चे पहले तो आपकी आपकी ज़रूरियातें पूरी करने के हिसाब से ही खर्चे करने हैं, इच्छाओं को प्रायोरिटी नहीं देना है। ठीक है, तो आपकी जो बेसिक ज़रूरियातें हैं कि आपका जो ग्रोसरी लाना है वो लाना है, जैसे आपके कपड़े हैं, जैसे कि आपके इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स है, ये सारे पूरे करना है। इच्छाओं को आपको कंट्रोल में रखना है। अगर आदमी इच्छाओं को कंट्रोल में रखता है तो आप 50% आपकी जो भी सैलरी है उसके 50%, या तो मैं बोलूँगा तो 20 to 25,000, जिस प्रकार की आपकी सैलरी है उसके हिसाब से 50% में आप अपनी ज़रूरियातें पूरी कर सकते हो। तो आप आपका जो भी खर्चा करेंगे वो सिर्फ ज़रूरियातों पे करेंगे, इच्छाओं पे नहीं करेंगे। तो आप जो भी पैसा खर्च करोगे, कुछ भी चीज़ लेने जाते हो, तो एक सिंपल क्वेश्चन अपने आप को पूछना है। जैसे मान लो आज आपको ऐसा लगता है कि यार मुझे इसकी ज़रूरत है, कोई एक चीज़ आपको खरीद करना है, तो आपको जब वो विचार आता है उसके बाद आपको अपने आप को एक क्वेश्चन पूछना है कि चलो अभी मेरे को ये चीज़ लेनी है, अब मैं काम करता हूँ, मैं 1 महीना तक इस आइडिया को पोस्टपोन करता हूँ और मैं देखता हूँ कि 1 महीने के अंदर मुझे इस चीज़ की ज़रूरत महसूस होती है, इस चीज़ के बिना मैं नहीं, मेरा घर नहीं चल पाएगा, मेरे को इसकी कितनी अर्जेंसी समझ में आती है। ऐसा करके आप पोस्टपोन करो। अगर आपको लगे कि हाँ 1 महीने में आपको रियलाइज़ हुआ कि नहीं ये चीज़ तो चाहिए ही नहीं, तो घर में तकलीफ़ हो रहा है, तब आप इसको परचेज़ करें। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा कि ऐसी काफ़ी चीज़ें हैं जिनके बिना आप जी सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ कि मान लो जब आपको घर में टीवी होना एक ज़रूरियात है। ठीक है, आज एंटरटेनमेंट का एक ही साधन है कि टेलीविज़न है, तो टेलीविज़न होना चाहिए, मना नहीं कर रहा हूँ। बट वो टेलीविज़न फिर 28 इंच का भी हो, 42 का भी हो सकता है, 56 का भी हो सकता है, होम थिएटर भी हो सकता है, वो आपकी चॉइस है। ठीक है, तो आप आपके बजट के हिसाब से टेलीविज़न लीजिए। ठीक है, नहीं कि आपको लोन लेके 0% EMI हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, इसलिए आप अपना बजट को डिस्टर्ब करके आप बड़ा टीवी ले लो, ऐसा न मत। तो आपकी ज़रूरत के हिसाब से करना है। जैसे मोबाइल है, मोबाइल भी आज की ज़रूरियात है। अब मोबाइल आपको 10,000 का भी मिल सकता है, 1 लाख का भी मिल सकता है। तो आपको देखना है कि आपके बजट के हिसाब से आपको मोबाइल लेना है। ठीक है, कि जिससे आपका सेविंग परसेंटेज डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। दूसरा, आप इसी महीने के बजट से मान लो सिर्फ 2,000 रुपये बचा सकते हो, तो आपको आपका मोबाइल अगर 10,000 का लेना है तो आपको 5 महीने तक मोबाइल पोस्टपोन करना है, और जब आपके पास 10,000 रुपया बन जाए मोबाइल का बजट तब लेना है। नहीं कि आज आप 20,000 का मोबाइल ले लो और हर महीने 4-4 हज़ार रुपया अपने खर्चे में से देते रहो, ऐसा कभी नहीं करना है। तो आपके पास आज जो भी फंड अवेलेबल है उस फंड में से ही आपको आपकी ज़रूरियात की चीज़ लेनी है, और उस फंड जो अवेलेबल है उसी के बजट में रह के आपको खर्चा करना है। ठीक है, तो उस तरह से अगर आप खर्चे करते हो और आपको कितनी भी क्राइसिस आ जाए, मतलब आपकी लाइफ में कितनी भी क्राइसिस आ जाए, आपको अपनी इच्छाएं पोस्टपोन करना है, बट आपकी सेविंग का जो परसेंटेज था 15%, उसको टच नहीं करना है। वो 15% आपके सेविंग अकाउंट में एक बार गए, वो वापस नहीं लेने हैं जब तक वो अपना एक टारगेट, जो इन्वेस्टमेंट का एक अमाउंट का टारगेट है, वो अचीव नहीं कर ले। तो आपको कितना भी तनाव हो जाए, आपको 85% में से ही मैनेज करना है। तो ये 2 टिप्स हैं। पहले अपने आप को पैसे देना है सेविंग करने के लिए, बाकी के सारे जो छोटे छोटे इनकम आपके लाइफ में आती है वो भी सेविंग में जाना चाहिए। एक्सपेंड पार्ट, आपकी ज़रूरियातें पूरी करने पे खाली फोकस करो। इच्छाएं कैसे पूरी करनी है वो मेरे नेक्स्ट वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा। मैं मना नहीं करता हूँ कि आपकी इच्छाएं पूरी ना करिए, आप सारी इच्छाएं पूरी करेंगे, हम अपनी ड्रीम लाइफ जिएंगे, लेकिन उसको जीने का एक तरीका है जो मैं आपको समझाऊंगा मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज सेविंग का पार्ट मैंने आपको समझाया कि सबसे आप पहले अपने आप को पैसे दो। ठीक है, वो 15% अलग कर दो, उसको कैसे इन्वेस्ट करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, वो मैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा।
और उसके बाद जो भी एडिशनल इनकम आती है वो भी वो सेविंग अकाउंट में डाल दो, और बाकी के पैसे से स्पेंड करो, और सिर्फ ज़रूरियातों पे ध्यान दो। ज़रूरियात भी सही है कि नहीं, उसके लिए सिर्फ एक क्वेश्चन पूछना है कि ये चीज़ की सही में मेरे को ज़रूरत है, देखता हूँ मैं 15 दिन के बाद लेता हूँ, 15 दिन में मुझे उसकी ज़रूरत अगर सही में महसूस हुई तभी मैं इस चीज़ को खरीदूंगा। दूसरा, जो भी चीज़ खरीदते हो वो अपने पास आज कितना पैसे है, कितना बजट है, उसी बजट में खरीद करो। बाहर से लोन लेके, उधार लेके ओवर बजट एक्सपेंस मत नहीं करना है, ठीक है। तो ये दो टिप्स मैंने आपको दी हैं, सेविंग के ऊपर, एक्सपेंस के ऊपर। ये दो चीज़ हम करेंगे, मिडिल क्लास लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप आज के ऊपर, आपके ऊपर भगवान की कृपा है, आपकी इनकम अच्छी है, तो जो लोग आपके आसपास स्ट्रगल कर रहे हैं, आपके दोस्त, यार, रिलेटिव, जिनको सही में ये प्रॉब्लम है, इन सब के साथ ये वीडियो शेयर करें और सब्सक्राइब कराइए। तो आगे भी मैं सिर्फ मिडिल क्लास लोगों के ऊपर फोकस करने वाला हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा परेशानी आज मिडिल क्लास को है, और वो अपनी जो भी इनकम है उसमें कैसे एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं, टेंशन फ्री लाइफ जी सकते हैं। ये मेरा ऑब्जेक्टिव है, एक पॉजिटिव वर्ल्ड क्रिएट करना। तो मेरी आप सबसे एक बार फिर से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच and have a good day, and keep smiling and keep watching, keep encouraging me। बहुत मज़ा आ रहा है और हम ये पॉजिटिव वर्ल्ड को और बड़ा एक्सपांड करेंगे, और सब एकदम टेंशन फ्री, सिंपल, लेकिन बहुत हैप्पी लाइफ जिएंगे। इस चैनल का मोटिव है। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वंस अगेन फॉर सब्सक्राइबिंग, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग, एंड गुड डे, कीप स्माइलिंग एंड हैव ए गुड डे।